हरिओम। दिव्य चैनल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम जिन दो आसनों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल आसन है, बिल्कुल बिगनर लेवल्स के आसन हैं। वो हर एक कोई जो व्यक्ति योगा करने के लिए इच्छुक है वो प्रैक्टिस कर सकता है। जो पहला आसन रहेगा हमारा बटरफ्लाई भद्रासन, और जो दूसरा आसन रहेगा वो सुखासन रहेगा, जो कि हर एक व्यक्ति आराम से बैठकर अपने घर पर या कहीं गार्डन में या कहीं पार्क में छत पर आराम से कर सकता है। तो मैं इन दोनों आसनों के बारे में आपको बताऊंगा। करना तो इनको बिल्कुल आसान है, पर फिर भी आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इनको करते हुए। तो मैं आपको दोनों आसनों के बारे में डेमो देकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आपको क्या लाभ रहेंगे इसके, और क्या क्या छोटी छोटी जो सावधानियाँ आपको जो देखनी है इन आसनों को करते हुए। आसन बिल्कुल सिंपल है, बट फिर भी आपको सावधानियों का ध्यान रखना है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत जो सावधानियाँ रहेंगी वो आपको बताऊँगा, लाभ बताऊँगा, और इसको कैसे करना है, कैसे इसमें जाना है, कैसे वापस आना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस शो के द्वारा बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हमारा आसन है यानी कि बटरफ्लाई भद्रासन, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं कि उसको कैसे करना है। चलो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले सीधे मैट के ऊपर बैठ जाएं, टांगे सीधी, और दोनों टांगों को धीरे से फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ। एड़ियाँ आपने मिलाकर रखनी है, पंजे आपने मिलाकर रखने हैं, और धीरे धीरे जितना पीछे लेकर आ सकते हैं पीछे लेकर आएंगे, और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे अपनी उंगलियों को, और यहाँ से पंजों को करेंगे ग्रिप। पीठ ध्यान रहे आपकी सीधी रहे। कुछ लोग नीचे तो पूरा जोर लगा रहे होते हैं पर पीठ उनकी ऐसी होती है, तो पीठ आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट। जितनी आपकी पीठ सीधी रहेगी उतना आपके लिए अच्छा है। हंच पैक के साथ आपने कभी भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, और धीरे धीरे दोनों टांगों को मूव करेंगे, अपने दोनों घुटनों को हिलाएंगे, गर्दन सामने की तरफ रहेगी, सांसें बिल्कुल नॉर्मल चलने दें, और पूरा आपने इस आसन को एंजॉय करना है अच्छे से। और जब आप अपने नीज को मूव कर रहे हैं तो आपने कोशिश करना है कि ये पूरा ज़मीन पर टच होकर फिर ऊपर आए। ये देखिए ज़मीन पर टच हो रहा है फिर ऊपर आ रहा है, तो आपने भी कोशिश करना है कि आप ज़मीन पे इसको टच करें। लास्ट में आपने 50 से 100 बार अपने नीज को हिलाने के बाद इसमें ही नीचे की तरफ घुटनों को पुश करते हुए जहाँ पर आपकी बॉडी लो करती है वहाँ पर बैठ जाना है थोड़ी देर। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, छाती बाहर, ब्रीदिंग नॉर्मल। कुछ लोग अपने घुटनों को नीचे पुश कर कर अगर नहीं बैठ सकते हैं तो वह अपने दोनों हाथ साइड पे रखने हैं नीज के ऊपर, और हल्का सा नीचे की तरफ दबाना है, और फिर आप लोग बैठ सकते हैं। पर कोशिश करिए कि आप ऐसे ही बैठ सकें, जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है उतना बैठने की आपने कोशिश करनी है। इसको आपने जब होल्ड कर रहे हैं 10 सेकंड 15 सेकंड होल्ड करने की आपने कोशिश करनी है, और जब आप अपनी नीज को मूव कर रहे हैं, बटरफ्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको 50 से 100 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है इस आसन को करते हुए। खाली पेट इस आसन का अभ्यास करें, खाना खा के आप इस आसन का अभ्यास ना करें। पीठ अपनी बिल्कुल सीधी रखें, छाती आपकी बिल्कुल बाहर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कंधे भी आपके श्रिंक नहीं होने चाहिए, गर्दन आपकी सामने की तरफ रहनी चाहिए। और जब आप अपने नीज को हिला रहे हो खासकर, तब आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा फोर्सफुली अपने नीज को नीचे पुश मत कीजिएगा। जिन लोगों को घुटने में ज़्यादा पेन रहती है वो थोड़ा गैप कम रखें, वो गैप इतना रख सकते हैं, और हाथों को नीचे रख लें या नॉर्मली ऐसे रख लें या फिर आगे रख लें, फिर इसका अभ्यास करें। ज़्यादा बेंड ना करें अगर आपको घुटने में ज़्यादा पेन की दिक्कत रहती है। अब इसके मैं लाभ बताऊंगा आपको कि जब आप भद्रासन या जो बटरफ्लाई भी इसको बोलते हैं, इसका अगर आप अभ्यास करते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो इससे आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना शुरू हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, इस आसन को करने से हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर बनता है, जिनको हाई शुगर की प्रॉब्लम रहती है, वो भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप इस आसन को कर रहे हो तो आपका जो रूट चक्र है, जो आपका रूट चक्र है, सेक्सुअल पॉइंट है, वो एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं। वहाँ से आपका जो बॉडी के अंदर है इंसुलिन स्पाइक करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपके
शुगर का जो लेवल है वो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। अगर आप इस आसन का रेगुलर अभ्यास करते हैं, अगर मेल्स भी हैं जो, वो उनमें भी टेस्टोस्टेरोन लेवल है जो वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब जो दूसरा आसन है वो है सुखासन। वो बिल्कुल सिंपल आसन है, आपने उसको कुछ करने के लिए कुछ इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा आसन है, बट उसमें ज़्यादा आपको मेंटली प्रेजेंस रहने की ज़रूरत है। फिजिकली तो बिल्कुल आसान है, बट मेंटली जो आपकी प्रेजेंस है वो बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करती है। अगर आप मेंटली इस आसन को करते हुए प्रेजेंट नहीं हैं तो इस आसन का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आसन कैसे करना है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। जैसे आप सीधे बैठ जाएंगे, पहले सबसे पहले शरीर बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए आपका। इसको सुखासन बोलते हैं, कई लोग इसको चौंकड़ी भी बोलते हैं। तो आपने नॉर्मली चौंकड़ी मार के बैठ जाना है। चौंकड़ी ना ही आपकी पूरी ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। कंफर्टेबली जितनी आप चौंकड़ी लगा सकते हो उतनी आपने चौंकड़ी लगा लेनी है। और इस आसन में बैठने के बाद नीज़ बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिएगा, थाई मसल्स बिल्कुल ढीले छोड़ दीजिएगा, हिप्स को आपने बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है, पेट बिल्कुल नॉर्मली ढीला, नॉर्मली सांस आएगी, नॉर्मली सांस जाएगी। रीढ़ की हड्डी लोअर बैक से लेके अपर बैक तक पूरी आपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। और आपने स्पेशली ध्यान मुद्रा लगानी है। जो पहला अंगूठा है और जो पहली उंगली है उसको आपस में ऐसे मिला लेंगे, दोनों टिप्स को, और बाकी जो उंगलियां रहेंगी वो आपकी सीधी रहेंगी। और इन दोनों हाथों को आपने अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है। ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे बिल्कुल, और नॉर्मली धीरे धीरे इसमें सांस भरेंगे और नॉर्मली धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। पहले तो आपने अपने सांस को बिल्कुल नॉर्मल होने देना है। अगर आपकी सांस फास्ट है या आपको लग रहा है कि आपको सांस चढ़ रहा है तो उसको नॉर्मल होने दें। अपनी हार्ट बीट को चेक कीजिए कि आपकी हार्ट बीट फास्ट है या नहीं। अगर वो फास्ट है तो उसको भी नॉर्मल होने दें। शरीर के अंदर कहीं भी आपके तनाव नहीं रहेगा, आपके शोल्डर्स बिल्कुल ढीले रहेंगे, गर्दन बिल्कुल सामने की तरफ रिलैक्स रखें, लूज़ रखें, अपने मन को बिल्कुल शांत रखें, दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। और जो सांसें आपकी धीरे धीरे नॉर्मली चल रही थी उसको धीरे धीरे ही डीप करने की कोशिश करनी है, इस प्रकार से। और धीरे धीरे सांस को छोड़ें। इसमें आपने कोशिश करनी है कि स्टार्टिंग में, जैसे कि हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा मन इधर उधर भटकता है, उसको कंट्रोल करके स्टार्टिंग आपने करनी है 1 या 2 मिनट से, और धीरे धीरे इसको 5 मिनट 10 मिनट बैठने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो जब हम सुखासन लगा रहे हैं, जितना आपका पोस्चर कंफर्टेबल रहेगा उतना ही आप ध्यान लगा सकते हैं। अगर आपका पोस्चर ही कंफर्टेबल नहीं रहेगा तो आपका ध्यान नहीं लग पाएगा। फिर आपका सारा ध्यान आपके पोस्चर पे ही जाएगा कि मेरे इधर दर्द हो रहा है, या मेरा पाँव सुन्न हो रहा है, या मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तो सबसे पहले आपने अपने पोस्चर को अच्छा करना है। अगर हम घर भी बनाते हैं तो उसका जितना अच्छा बेस होता है तो उतना ही आपका घर टिकाऊ रहता है। तो इसलिए बेस अच्छा होना चाहिए आपका। जितना बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना आपका कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अच्छे से आपने बैठ जाना है। पीठ बिल्कुल सीधी रहे, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो है वो हमारे रूट चक्रा से शुरू होता है और क्राउन चक्रा तक जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि हमारे नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी का फ्लो जाता है। अगर आपकी पीठ ऐसे रहेगी, मुड़ी हुई रहेगी, तो वो एनर्जी का फ्लो यहीं पे अटक जाएगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो आपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है ताकि एनर्जी नीचे से शुरू हो और पूरा ऊपर तक ट्रैवल कर सके। उसके ट्रैवल में आपने बाधा नहीं बनना है। तो आपने ध्यान रखना है पीठ बिल्कुल सीधी रहे, और कंधे हैं जो आपके वो बिल्कुल रिलैक्स रहने चाहिए। कई लोग सुखासन में बैठे होते हैं, बाकी सब कुछ तो ठीक है, बट कंधे उनके ऐसे होते हैं, या वो सांस भरना शुरू करते हैं तो कंधों को भी ऐसे खींचेंगे और नीचे करते हैं। कंधों का इसमें कोई काम नहीं है। आपका जो भी काम हो रहा है वो इंटरनली हो रहा है, बाहर से आपकी बॉडी ने कोई काम नहीं करना है। तो आपने इंटरनली वर्क होने देना है अपनी बॉडी के ऊपर। बाहर से आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, इसको ऊपर नीचे मत उठाइएगा, गर्दन को बिल्कुल रिलैक्स रखिए, सामने की तरफ रखिएगा, ताकि आप इस आसन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। अब इसके मैं आपको लाभ बताता हूँ। इसके लाभ, बहुत सारे लाभ हैं इसके। जब आप सुखासन करते हैं और सुखासन में जब आप ब्रीदिंग ऐसे प्रोसेस करते हैं, लंबे गहरे सांस भरते हैं, तो इससे बहुत सारे आपको लाभ होते हैं। एक तो आपके मन में ठहराव आना शुरू हो जाता है।
आजकल बच्चे क्या, बड़े क्या, बूढ़े क्या, सबका मन इधर उधर भटकता रहता है। अगर मैं आपको बोलूं कि इधर बैठ के आपने कुछ करना है, पर आप कर रहोगे, वो चीज़ करनी शुरू तो कर दोगे, बट आपका ध्यान कहीं और पहुंचा होगा। अभी मैं बोलूँगा कि हमने अमेरिका जाना है, आप मिनट में एकदम आँख बंद करोगे, आँख खुली आँखों से ही सेकंड लगाते हो अमेरिका पहुँच जाओगे। तो ये हमारा मन है जो कि इधर उधर भटकता रहता है। तो जब आप इस आसन का अभ्यास करते हो तो आपके मन में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। आजकल कोई भी काम करना है, चाहे वो बच्चे हैं उनको पढ़ाई करनी है, या वो जवान हैं उनको ऑफिस वर्क करना है, या अपने बिजनेस रिलेटेड कोई डिसीज़न लेने हैं या काम करना है, कुछ भी आपने काम करना है, तो जब तक आप यहाँ से शांत नहीं हो पाओगे या यहाँ से शांत नहीं हो पाओगे तो आप अच्छे से डिसीज़न ही नहीं ले पाओगे। आपके डिसीज़न भी आपके मन और दिमाग के ऊपर डिपेंड रखते हैं। अगर आप अंदर से शांत रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तो आप अच्छे से काम कर पाओगे, अच्छे डिसीज़न ले पाओगे, उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, अपने गोल्स को अच्छे से अचीव कर पाओगे। ये आसन आपके कंसंट्रेशन लेवल को भी बढ़ाता है, जिससे आप कोई भी काम करोगे तो आपका उसमें मन लगना शुरू हो जाएगा, और जिस काम में आपका मन लगेगा तो ऑटोमेटिकली सक्सेस तो मिलना ही है। आजकल क्या होता है कि हमारा मन ही नहीं लगता किसी काम में, तो सक्सेस कहाँ से मिलेगा जब हमारा मन ही नहीं लग रहा है। जब आप इस आसन को करोगे तो आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, और पेशेंस लेवल भी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इस आसन में आप बैठना शुरू करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ना शुरू होता है। कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है, तो इस आसन को करने से आपकी टेंशन भी रिलीज़ होगी, आपके गुस्से पे भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे पेशेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। जब आप लंबे सांस भर रहे हो, लंबे सांस छोड़ रहे हो, तो आपके लंग्स एकदम से फूलते हैं, एकदम से सिकुड़ते हैं, तो आपके लंग्स प्रॉपरली काम करते हैं। हम रेगुलरली जो सांस लेते हैं उससे हमारे लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स की मूवमेंट है नॉर्मली सांस लेते हुए ना के बराबर ही होती है। जब आप लंबे गहरे सांस भरते हो तो जितना भी आपके लंग्स के अंदर स्पेस है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा भर पाते हो। उसकी स्ट्रेंथनिंग पावर है, लंग्स की स्ट्रेंथनिंग पावर भी बढ़नी शुरू हो जाती है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, लंग्स अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ आपका हार्ट भी अच्छे से काम करना शुरू कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो इस आसन के बहुत सारे आपको ये सब लाभ हैं।